Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of बस 5 मिनट. In this video we will discuss about monetary policy और साथ ही साथ ये भी समझेंगे why is RBI raising interest rate. So first of all let's see why it is news. आखिर ये monetary policy न्यूज़ में क्यों है, पहले जरा इसको समझें. देखिए रिसेंटली इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज़ पब्लिश हुई थी जिसमें मेंशन किया गया है कि ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 4 days द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक द RBI विल डेलिब्रेट वेदर इंटरेस्ट रेट शुड बी हाइड फर्दर और नॉट. मीन्स अगले कुछ दिनों में इंडियन सेंट्रल बैंक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MPC कहते हैं, ये डिसाइड करने वाली है, विचार करने वाली है कि इंडिया में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं बढ़ाया जाना चाहिए. तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड व्हाई इज RBI रेजिंग इंटरेस्ट रेट. RBI इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ा रही है, इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं, उसके बाद समझेंगे कि RBI क्यों इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है. देखिए अगर मॉनेटरी पॉलिसी की प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, सो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ टूल used by a nation's central bank to control the overall money supply and promote economic growth and employ strategies such as revising interest rate and changing bank reserve requirement. मीन्स आप ऐसे समझिए कि मॉनेटरी पॉलिसी एक सेट ऑफ टूल है जिसका यूज किसी नेशन की सेंट्रल बैंक उस नेशन में मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए करती है. इसमें सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करती है एंड नेशन के बैंक के रिक्वायरमेंट को भी चेंज कर देती है. थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो लेमन टर्म में आप ऐसे समझिए कि मनी सप्लाई मीन्स क्या है कि कोई भी पैसा आपके पास है, चाहे वो कैश में हो, चाहे क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में हो या वॉलेट के फॉर्म में हो, मीन्स आपके पास जितने भी पैसे हैं वो सारे क्या है, मनी सप्लाई के फॉर्म में है. एंड किसी इकॉनमी में मनी सप्लाई के फॉर्म में जितना ज़्यादा पैसे होंगे, मीन्स जितना ज़्यादा आपके पास पैसे होंगे आपकी परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी. मीन्स नेशन में जितनी ज़्यादा मनी सप्लाई होगी परचेजिंग पावर भी उतनी ज़्यादा होगी. मीन्स आप मान लीजिए कि आपके पास 2000 रुपीज़ है तो ऑब्वियसली आप किसी 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट को आसानी से खरीद सकते हैं. तो मीन्स क्या होता है कि मनी सप्लाई होने से यहाँ पर परचेजिंग पावर रेज हो जाती है किसी नेशन की, बट प्रोडक्ट की डिमांड भी ऐसी कंडीशन में बढ़ जाती है. मीन्स अगर आप सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो एक ही प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली सभी लोग कोई ना कोई ज़्यादा देने की कोशिश करेंगे. मीन्स अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी एंड सप्लाई नहीं बढ़ी तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, जिसे हम महंगाई दर कहते हैं. मीन्स डिमांड एंड सप्लाई में अगर बैलेंस ना बना रहा तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्रिएट होगा. मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाएंगे. सो गवर्नमेंट का काम होता है कि ग्रोथ को बढ़ाना बट इन्फ्लेशन को भी ना बढ़ने देना. मीन्स ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन भी ना बढ़े, गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन भी बढ़े बट अदर हैंड इन्फ्लेशन भी ना बढ़े. सो दैट्स वाई गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करती है टू बैलेंस ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. इसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके एंड इन्फ्लेशन भी ना बढ़े. ये कॉन्सेप्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी की. मीन्स आप समझिए कि अगर आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, बैंक से ही आ रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने लोन के फॉर्म में लिया हो. मीन्स अगर मान लीजिए बैंक ही आपको ज़्यादा पैसे प्रोवाइड ना करा पाए तो ऑब्वियसली आपके पास परचेजिंग पावर कम होगी. परचेजिंग पावर कम होगी तो आप कम से कम चीज़ों को परचेज करेंगे. अगर आपके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं. मीन्स डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है. अगर सप्लाई इसी कंडीशन में नहीं बढ़ती है तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा. तो यहाँ पर मनी सप्लाई पूरी तरह से इन्फ्लेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है. तो अब जरा हम समझते हैं कि वाई इज RBI रेजिंग इंटरेस्ट रेट. RBI इंटरेस्ट रेट को क्यों बढ़ा रही है. देखिए सिंस वी ऑलरेडी डिस्कस की RBI इन्फ्लेशन को कंटेन करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इंटरेस्ट रेट को रेज कर देती है ताकि बैंक जो है उसके पास ही ज़्यादा पैसे ना आए. अगर मान लीजिए कि बैंक के पास ही RBI से ही कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे प्रोवाइड नहीं कर पाएगी. मीन्स वहीं पे अगर ज़्यादा महंगे पैसे उनको मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपको ज़्यादा महंगे पैसे तो प्रोवाइड कराएंगे. ऐसी कंडीशन में आपकी जो परचेजिंग पावर होगी, मीन्स जो मनी सप्लाई होगा मार्केट में वो कम होगा एंड आपकी परचेजिंग पावर भी कंट्रोल में रहेगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो हम इन्फ्लेशन वाली बात कर रहे थे वो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगी. मीन्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर किसी चीज़ की डिमांड नहीं होगी. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट नहीं होगा. तो ये पॉइंट हो गया. सेकंड अगर हम बात करते हैं मार्केट में प्रोडक्ट की जो प्राइस स्टेबिलिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज किया जाता है. जैसा कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि आपके पास मान लीजिए 2000 रुपीज़ है
और किसी अदर पर्सन के पास मान लीजिए 5000 रुपीज़ है और एक ही प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली जिसके पास 5000 रुपीज़ है वो उसे परचेज करने के लिए 4000 रुपीज़ देने को भी तैयार हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी, महंगाई दर क्रिएट हो जाएगी। सो प्रोडक्ट की प्राइस स्टेबिलिटी को भी बनाए रखने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करती है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है। सो और भी बहुत सारे रीजन हैं इंटरेस्ट रेट के रिवाइज करने के, बट इतने कम टाइम में बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस नहीं किया जा सकता है। तो होप आपको मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।